सब्सक्राइब कीजिए प्रलय टीवी चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं समीक्षा कपूर और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। दोस्तों, प्रलय टीवी के आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है देश के वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र जी कुलश्रेष्ठ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आतंकवाद और इस्लामिक आतंकवाद को आप किस तरह से देखते हैं और इसे खत्म करने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए? आतंकवाद की परिभाषा जो है वो मजहब के साथ जुड़ी हुई है और इस्लामिक आतंकवाद कुरान से निकला है। जो कुरान है वो उस इस्लामिक आतंकवाद को एक मजहबी, उसको जिहाद का रंग देता है, उसको होली वार का रंग देता है। तो अगर आप आतंक के बारे में जो झूठ हिंदुओं ने बोला, इस देश में बोला, वो ये बोला कि भाई आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ये इस देश के हिंदुओं ने बोला। मुसलमानों का और कुरान के मानने वालों का इस पे फंडा क्लियर है। न वो छुपाते हैं, न इसको किसी किस्म का डाइल्यूट करते हैं। ये हिंदुस्तान का जो कमज़ोर कायर हिंदू है, ये नहीं लड़ सकता, काउंटर नहीं कर सकता, ना इंटेलेक्चुअली कर सकता, ना फिजिकली कर सकता, तो एक रास्ता ढूंढता है कि हमारी उनसे दोस्ती हो जाए। नहीं 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 नहीं, ये कुछ ख़राब मुसलमान हैं, ये गैर मुसलमान हैं, ये अच्छे वाले मुसलमान नहीं हैं। ये सब झूठ मक्कारी हिंदुओं ने फैलाई है। जो लोग कुरान को जानते हैं, जो 1400 साल पहले मक्का से निकलने वाला जो इस्लाम है, जो मोहम्मद को जानते हैं, उस फ़िलॉसफी को जानते हैं, उनको पता है कि आतंकवाद, जिहाद का जिसे नाम दिया गया है, वो उनकी फ़िलॉसफी का हिस्सा है। इससे लड़ने के लिए कोई कानून से नहीं लड़ा जा सकता। ये क्या आपने कोई कानून बना दिया है, कभी टाटा बन गया, कभी ये बन गया, ये उससे लड़ ही नहीं सकते, क्योंकि जिसे आप लॉ एंड ऑर्डर समझ रहे हैं वो उनकी फ़िलॉसफी का हिस्सा है। और आप फ़िलॉसफी को चाहते हैं, नहीं नहीं भाई भाई हैं, नहीं नहीं कुछ उनको ज़मीन दे दी जाए, उनको गैस के कनेक्शन दे दिए जाए, उनको मकान दे दिया जाए। इससे आप उन जिहादियों के मंसूबों को 1000 साल के लिए लड़ने के लिए और इक्विप्ड कर रहे हैं। लिहाजा जिहाद की लड़ाई को जिहाद की तरह ट्रीट करें, जो चाइना कर रहा है, जो अमेरिका ने किया, जो फ्रांस ने किया। हमारे यहाँ सरकारें, उनकी मजबूरी है कि वो एक ऐसे समय में हैं जब पाकिस्तान 47 में बना और उसके बाद हिंदुस्तान में 700 पाकिस्तान ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुके हैं। तो अगर जिन्ना का जो ओरिजिनल प्लान था, जब भारत के विभाजन की बात हुई, तो जिन्ना का जो ओरिजिनल प्लान था वो ये था कि आपका वेस्टर्न बॉर्डर और ईस्टर्न बॉर्डर पर 2 इस्लामिक स्टेट, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान बना। और पाकिस्तान के भारत के पेट में से ये जो आप मध्य प्रदेश वगैरह, इसके बीच में से कई पाकिस्तान चाहता था जिन्ना, जो उनका ओरिजिनल मैप था, लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन मैं मानता हूँ कि 1947 के बाद से जो भारत में मुसलमान रहा वो गद्दार है, देश के खिलाफ है, और वो पाकिस्तान बनाने वालों से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसने ये रास्ता चुना कि पाकिस्तान बन गया, एक लैंड अलग हो गया। अब हम यहाँ रह करके स्लोली इस देश की सत्ता व्यवस्था सिस्टम से हम धीरे धीरे वही पाकिस्तान की तरफ बढ़ा। इसलिए आज कश्मीर एक ऐसा स्टेट जहाँ मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी, सिस्टम उनके पास था। भारत की कमज़ोर और लाचार और कायर सरकारों ने भारत की भूमि पर विभाजन के बावजूद भी कश्मीर को बनने दिया एक इस्लामिक स्टेट। और वहाँ का संविधान अलग था, वहाँ की असेंबली अलग थी, वहाँ भारत की संसद नहीं जा सकती थी, वहाँ भारत की न्यायपालिका नहीं जा सकती थी। तो ये जो हमारे यहाँ जो दलाल राजनीति में आए, उन्होंने इसको मजबूत किया। इससे उनके मंसूबे मजबूत हो गए कि भारत में बेवकूफ़ लोग हैं, इनके साथ मिलो, झूठी बातें करो, सारे धर्म बराबर हैं, सारे किसी धर्म का शांति की बात करते हैं। इसमें हिंदुस्तानियों को मज़ा आता है, हिंदुओं को। और आज इस देश में हालत ये है कि आप एक ऐसी ताकत है कि गिनती में 100 करोड़ हैं, लेकिन 25 करोड़ ये तय करते हैं, सड़कें रोक के तय करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को खामोश कर देते हैं, पुलिस गोली नहीं चला सकती, सरकार एक्शन नहीं ले सकती। तो इनडायरेक्टली 70 सालों के बाद आप उसी चौराहे पे खड़े हैं जहां 47 में खड़े थे। इस जिहाद का मुकाबला करने के लिए समाज को लड़ना पड़ेगा, समाज में जागृति आनी होगी। समाज नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि हम अपने बच्चे को अमेरिका में भेजना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया भेजना चाहते हैं,
उसे एक सेफ जगह रखना चाहते हैं। ये देश में तो लोग कमजोर लोग लड़े, इस मानसिकता ने इस देश को इस दौराहे पर पहुंचा दिया है कि दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति और सभ्यता के लोग आज इतने अधिकार में रह रहे हैं और जिन चीजों को जिस तरह लड़ना चाहिए वो लड़ना नहीं चाहते। सर, लेकिन काफी समय पहले कुछ राजनीतिक पार्टियों ने भगवा आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया था, उस बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने वही कहा कि जो लोगों को आपने सत्ता में बिठाया था ना जी, मैंने आज भी आपके प्रोग्राम में ये कहा कि भारत की राज सत्ता भारत राष्ट्र के खिलाफ काम कर रही थी। तो जो आपने सवाल पूछा भगवा आतंकवाद, वो उस एजेंडे के लिए था। यहाँ सक्सेसिव लोग आए, उन्होंने अपनी राज सत्ता को स्थापित किया और राज सत्ता लंबे समय तक चलती रहे। तो किसी को जरूरत पड़ी 76 में कि संविधान में सेकुलर शब्द डाल दो, उससे मुझे फायदा होगा, तो उन्होंने वो डाल दिया। किसी को लगा कि हम देश का विभाजन करके सत्ता पर रह सकते हैं, उन्होंने वो किया। धीरे धीरे जो बात आपने कही कि ये जो भगवा आतंकवाद है, ये भी राजनीति में बने रहने के लिए किया गया। तो उनको लगा कि भगवा आतंकवाद को हम जितना आगे बढ़ाएंगे उतना जो 25 से 30 करोड़ मुसलमान है वो यूनाइट होगा। और हिंदुओं के अंदर बीमारी ये है कि हिंदू जाति से ज़्यादा पार्टियों में बटा हुआ है और उस विचारधारा को ही समझता है सब कुछ है, क्योंकि लालची है और कायर है तो जल्दी बिक जाता है। तो कोई मायावती के यहाँ बिका हुआ है, कोई मुलायम के यहाँ, कोई लालू के यहाँ, कोई नीतीश के यहाँ, कोई इसके यहाँ, कोई उसके यहाँ। लेकिन मुसलमान जिस भी पार्टी में है वो इस्लाम और कुरान और उस मोहम्मद के खिलाफ नहीं है, वो उस एजेंडे पे है, उस पे कोई डिबेट नहीं करता, कुरान पे कोई डिबेट नहीं करता। वो सीता पे, इस पे, उस पे आपसे उम्मीद तो करता है कि हिंदुस्तान का हिंदू सेकुलर रहे और आपको सेकुलर दिखने में, क्योंकि आपकी बीमारी ये है कि आपको दूसरों की तारीफ चाहिए, हर आदमी आपकी तारीफ करे। तो हम दूसरे की तारीफ करने के लिए हमने अपनी पहचान को खोया, अपने संस्कारों को खोया, अपनी भाषा को खोया, अपने पहनावे को खोया और उसके बावजूद भी हमें कुछ नहीं मिला। तो ये जो भगवा आतंकवाद था ये एक रणनीति के तहत किया गया और उसी के तहत ये जो 26/11 का मामला हुआ ये उसी के तहत हुआ, क्योंकि उसके बाद चुनाव जीतना था। तो उसमें कौन लोग शामिल थे? आपके प्रदेश का सबसे बड़ा फ्रॉड एक्स मुख्यमंत्री दिग्विजय शामिल था कि नहीं शामिल था? बिल्कुल शामिल था। होम मिनिस्टर चिदम्बरम शामिल था कि नहीं शामिल था? शामिल। आपकी होम मिनिस्ट्री के लोग शामिल थे कि नहीं शामिल थे? शामिल। तो कहाँ है राष्ट्रवादी, कहाँ है देशवादी वो हिंदू जो अपने आप को हिंदू कहते हैं? वो हिंदू नहीं है, वो सिर्फ सत्ता से कैसे सुख मिले, वो आज के सुख के लिए जी रहे हैं और जो दूसरे लोग हैं वो हजारों साल के सुख के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए हिंदू आतंकवाद उभरेगा, फिर आगे लिए कोई नई बात आएगी। इसलिए इस देश की पार्लियामेंट में कई सौ ऐसे कानून पास हो गए हैं जो इस राष्ट्र को तोड़ने का काम करेंगे। और हम शायद समझते हैं कि हम 100 करोड़ हैं। आप 100 करोड़ की भीड़ हो सकते हैं, 100 करोड़ में से 1% भी लोग इस राष्ट्र को बचाने के लिए मरना नहीं चाहते, वो लड़ना नहीं चाहते। उनकी लड़ाई भगत सिंह लड़े, कभी सुभाष सिंह लड़े, कभी नरेंद्र मोदी लड़े, कभी योगी लड़े, वो नहीं लड़ेंगे। जब समाज नहीं लड़ता तो राष्ट्र बचता नहीं है। देश चलाने के लिए सरकारें हैं, सरकारें चलाएंगी, ये आए हैं ये भी चले जाएंगे, कोई और आएगा और हम लोग दीनहीन की तरह इनसे भी मांग करेंगे, उनसे भी मांग करेंगे, हम खुद नहीं लड़ेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं कि एक समाज के तौर पे मुत्तहिद हैं, यूनाइटेड हैं, वो लड़ते हैं तो सरकार भी उनके साथ खड़ी होती है। आप 100 करोड़ लोग हैं, आपकी कोई सुनता नहीं है क्योंकि आप यूनाइटेड नहीं हैं। आप किसी को ना फायदा पहुंचाते ना नुकसान, आप अपने स्वार्थों के लिए लड़ते हैं। पेट्रोल के दाम कम हो जाएं, जीएसटी कम हो जाए, इनकम टैक्स में छूट मिल जाए, आप लेते रहिए। उन्होंने तो कभी मांगी नहीं कि इस देश में कि उनकी जीएसटी से उन्हें कोई लेना देना है, न वो कानून को मानते, वो भीड़ तंत्र में इस्तेमाल करते हैं। बंगलौर में 500 गाड़ियां चला देते हैं, आप कानून में उनकी फर्जी उभरते रहते हैं कि किसने किसकी गाड़ी चलाई, दिल्ली में दंगा कर देंगे, शाहीन बाग पर बैठ जाएंगे। वो तो एक्शन में बिलीव करते हैं। इसीलिए मैंने आज भी कहा कि 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन कर दिया। वो तो इस चक्कर में तो नहीं बैठे थे कि हिंदू आएंगे, हम ये करेंगे, हम पुचकारेंगे, हम समझाएंगे। उन्होंने कहा आग लगा दो, मार दो, 11, 15, 12 लाख हिंदुओं को मार दिया बंगाल में। आप कहते रहे, आप विनती करते रहे। तो भगवा आतंकवाद हो और उसमें सेना के लोगों को भी शामिल किया जाए, वो एक एजेंडा है। और भारत में सिर्फ राजनीतिक दल नहीं, हमारे सिस्टम में हैं लालची लोग हैं, उनके चवन्नी के स्वार्थ में वो देश को बेच रहे हैं, राष्ट्र को बेच रहे हैं। उसमें एक बहुत बड़ी तादाद हिंदुओं की सबसे ज्यादा है।
सर, हमारा अगला प्रश्न है आपसे। जैसा कि हम सबने कई जगह ऐसा सुना है कि हमारे देश के पिछड़ने का जो कारण है वो हमें पढ़ाया गया गलत इतिहास है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये बात कह कर के आप जो है ना समाज की कायरता को छुपा रहे हैं। इसी देश में जो इतिहास है और भी लोग पढ़ रहे हैं, जी। आप नहीं पढ़ रहे, और भी लोग पढ़ रहे हैं। तो ये कहना कि इतिहास गलत पढ़ा देने से आप ऐसे हो गए, तो क्या समाज स्कूल और कॉलेज में जो पढ़ता है उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ता? उसके अलावा भी तो दुनिया होती है। जी। तो जो समाज सीता पे सवाल उठा सकता है, राम पे सवाल उठा सकता है, कृष्ण पे सवाल उठा सकता है, वो समाज गांधी पे सवाल उठाने से क्यों डरता था? क्या जनमानस आपस में बातचीत नहीं कर सकता था? क्या हम लोग सुबह से लेकर शाम तक जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उसी की बात करते हैं? और भी तो बहुत सारी बातें करते हैं। क्या हम हिस्ट्री में पढ़ने के बाद ही अपना आइडल है? हम फिल्में देखते हैं, फिल्मों के बारे में बात करते हैं, फिल्मों से अपने आइडियल को चुनते हैं। तो ये कहना कि साहब हमें इतिहास गलत पढ़ाया गया इसलिए हम ऐसे हो गए, ये तो मैं नहीं मानने को तैयार। वो एक बहुत 0% उसका रोल है अपनी जगह। मैं आपको एक छोटा सी बात बताता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी बीए पास 1 का कोर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े राष्ट्रवादी संगठन हैं, अरबों खरबों की दुनिया है उनकी, कई सौ साल से काम कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए पास 1 के कोर्स में 10 साल तक ये पढ़ाया जाता रहा कि मां सीता का जन्म रावण की छींक से पैदा हुआ, मां सीता के लक्ष्मण से अनैतिक संबंध थे। रामानुजन की किताब बीए पास 1 दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता था 10 साल तक। मैडम, उस 10 साल में हजारों हिंदू बच्चे पढ़ के गए होंगे, जी हाँ। हजारों माँ बाप को पता होगा। लेकिन इतना स्वार्थी और लालची और मक्कार समाज है ये कि किसी ने नहीं बोला उनका हमें क्या करना है, हमारे बच्चा बस पास हो गया, उसको बढ़ो आगे। लेकिन क्या इस देश में कोई ये बता पाएगा कि कहीं कोई ये पढ़ा पाएगा कि मोहम्मद की तीसरी बीवी 7 साल की थी और मोहम्मद 54 साल का था? जो सच है। तो आप ये मत कहिए कि आपको गलत पढ़ाया गया। आप स्वार्थी और लालची हैं इसलिए आपने वैसे ही ले लिया। लेकिन अब आपके जब स्वार्थों पे अटैक होता है तब तो आप सारी चीज जान जाते हैं, तब तो आप स्कूल की और कॉलेज की शिक्षा के बारे में बात नहीं करते। तो हम ये कहें कि सब पढ़ा दिया इसलिए हम ऐसे हो गए, इसमें और भी समाज लोग रह रहे हैं, वो वही पढ़ते हैं जो उनको पढ़ना है। और आप इसलिए पढ़ते हैं कि आपको विरोध नहीं करना है। आपके पुरखे, आपके घर वालों, आपके इतिहास के लोगों को गाली दी जाती है तो आप कैसे पढ़ लेते हैं? आपके पिता को, आपकी माँ को कोई गाली दे रहा है और आप पढ़ रहे हैं कि हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता है इसलिए पढ़ रहे हैं। कल ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे आप? ये कहेंगे कि भाई कैसे पढ़ाया जा रहा है, आप विरोध करेंगे। लेकिन आप विरोध करके उन 100 लोगों में से अलग नहीं होना चाहते। आप नहीं चाहते कि इस लड़ाई में मैं कूदूं और मैं अपने 100 में से 90 नंबर लूं, जाऊं, मुझे क्या करना। दिस बीमारी है, जिसलिए अब आज जो आप कह रही हैं इतिहास में ये पढ़ाया जाता रहेगा, क्योंकि आपने एक समाज के तौर पे उसका प्रतिकार नहीं किया। आप लड़ना नहीं चाहते, फिर मैं घुमा के वही बात कहूँगा। इसलिए आप ये सरकार आ गई खुश हो गए, फिर दूसरी आ गई फिर हो गए। आप तो एक ऐसे दीनहीन लोग हैं कि कोई भी आता है वो आपको पीटता है, आप उससे कोई रास्ता निकाल लेते हैं, फिर आप 5 साल दूर करते हैं, फिर कुछ आ जाता है। आप कभी लड़ते क्यों नहीं है? सरकारें आपसे डरती क्यों नहीं है? आप टैक्स सबसे ज्यादा देती हैं, आप लॉ अबाइडिंग सिटीजन, आपका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, लेकिन आप लड़ते नहीं हैं। आप सोचते हैं हमने टैक्स दे दिया, वो 25-30 हज़ार लोग न टैक्स देते, न टैक्स से कोई लेना देना है, हाईएस्ट क्राइम रेट है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी करते हैं, सरकारें फिर पीछे पीछे उनको पुचकारने जाती है। तो आप ये कहें कि हम आदर्शवादी लोग हैं, आप आदर्शवादी नहीं हैं, आप कायर लोग हैं, उस पर आदर्शवाद की चादर डाल के अपने उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। जिस दिन हिंदू समाज बौद्धिक रूप से प्रतिकार करने लगेगा, इंटेलेक्चुअली काउंटर करने लगेगा, तो देश में माहौल बदलेगा। और ये पिछले 6-7 साल में जो कुछ हो रहा है, इसमें भी कुछ माहौल बदला, लेकिन कुछ हिंदू चाहते हैं 24 घंटे पे हथेली पर राई जम जाए। मोदी ये क्यों नहीं कर रहा, वो क्यों नहीं कर रहा, ये सब करते हैं। वो खुद क्या कर रहे हैं? वो आज भी चोरी कर रहे हैं। 50,000 की नौकरी करेंगे, उसमें भी चोरी करेंगे, उसमें भी रिश्वत करेंगे, लेकिन मोदी से राष्ट्रवाद चाहते हैं। तो ये बेसिक प्रॉब्लम है। सर, अब हमारा आखिरी सवाल है आपसे। आप हमारे दर्शकों को क्या ये बता सकते हैं कि वामपंथ क्या है और भारत के खिलाफ साजिश रचने में इसका कितना बड़ा हाथ है? देखिए, वामपंथ एक खूनी आइडियोलॉजी है और उस आइडियोलॉजी को ग्लैमराइज करा गया है।
और ग्लैमराइज करके ये कहा गया कि वामपंथ का मतलब है गरीब अमीर के बीच में बराबरी, कोई मजदूर नहीं। ये सब बड़ी अच्छी अच्छी बातें लगती हैं, लेकिन पूरी दुनिया में वामपंथी हॉलीवुड में है, अमेरिका में है, चाइना में है, रशिया में है। भारत के संदर्भ में अगर आप देखेंगी तो 69 के आसपास इंदिरा गांधी पॉलिटिकली कमजोर हुई। तो वामपंथियों ने, भारत के वामपंथी, क्योंकि इसमें एक और क्लासिक चीज है, भारत के वामपंथियों की पार्टी का नाम पता है क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के ऑफिस में अगर जाएंगी तो वहां एक भी भारतीय कम्युनिस्ट नहीं है उसमें कार्ल मार्क्स है, उसमें जीन सिंह, पिंग सिंह, सब दुनिया भर के हैं। तो आपने तो ये आइडियोलॉजी बाहर से इंपोर्ट की है, आपकी तो है नहीं, आपके देश की तो है नहीं। तो वामपंथ ने हमारे यहाँ 69 में इंदिरा गांधी से समझौता किया कि आप राजनीति में रहें, हम आपको ताकत देंगे, लेकिन देश के जितने भी शिक्षण संस्थान हैं वो हमें दे दीजिए। इसलिए जेएनयू एक ही नहीं है, जहां जहां वामपंथी हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, अभी आपके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर है, मैंने यही कहा कि इस वक्त आप और हमको लगता है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, और इसमें मोदी की बेचारे की प्रॉब्लम यह है कि वो किस किस को देखेगा। अगर उसी पार्टी के दलाल लोग मिलकर के अपने एजेंडे के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर एक वामपंथी को वाइस चांसलर बनाते हैं, उनका निजी स्वार्थ हो सकता है, किसने किससे पैसे खाए, किसके कहने पे है, वो कर सकते हैं, तो फिर ये सुधर नहीं सकता। तो वामपंथी, वहां एक भटनागर नाम का आदमी है, उसने पूरे, आज जेएनयू के अंदर मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक हार्डकोर आदमी था, राष्ट्रवादी, उसने भी जब प्रमोशन हुए तो ज्यादातर 55 से 60 के आसपास प्रमोशन वामपंथियों की थी। तो आज भी व्यवस्था में वामपंथी बैठे हैं। कैसे अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते हुए एक हार्डकोर कम्युनिस्ट उनका एडवाइजर बन गया, सुधीर कुलकर्णी कैसे घुस गया? कैसे चंदन मित्रा हिंदुस्तान टाइम्स का एडिटर, जो हार्डकोर लेफ्टिस्ट था, बीजेपी के दरमियान 2 बार राज्यसभा में उसको टिकट मिल गया? तो ऐसा नहीं है कि आपके लोगों में वो दलाल नहीं है, राष्ट्रवाद के नाम पे बहुत सारे लोगों ने इनको प्रमोट किया। आज मोदी ना उनको प्रमोट कर रहा है, ना उनको आगे बढ़ा रहा है, तो इंटॉलरेंस पैदा हो रही है। मोदी जो है देश को तोड़ने में लगा हुआ है, मोदी हिंदू मुस्लिम कर रहा है। जितने मुसलमान हिंदू दंगे हुए, उसमें से 3995 दंगे, बड़े दंगे कांग्रेस के जमाने हुए, तब कांग्रेस सेकुलर थी। बीजेपी के दरमियान दंगा हो जाती तो हिंदूवादी। तो ये नैरेटिव की लड़ाई है। इसलिए आज सीएए के ऊपर जब कानून बनता है तो हिंदू परिवार का बच्चा हिंदू परिवार के अंदर ही हिंदुओं के खिलाफ ही बोलता है, क्योंकि उसे शत्रुबोध है ही नहीं, न बड़े को पता है न बच्चे को पता है। लिहाजा हमारी लड़ाई घर घर लड़ी जा रही है, जगह जगह लड़ी जा रही है, और ये नैरेटिव्स की लड़ाई है। अगर आप अपने बच्चों को सही बात नहीं बताएंगे, आप सिर्फ कहेंगे भाई तुम अपना काम करो, काम से काम रखो, पढ़ो लिखो जाओ, तो ये देश नहीं बचेगा। क्योंकि आप तो उसे सिर्फ कह रहे हैं अपना काम रखो, बाकी लोगों को सबसे काम है। वो मंदिर में भी जा रहे हैं, वो आर्य समाज के मंदिरों में मुसलमान वहां जाकर के शादियां भी करा रहे हैं, उन्होंने भगवा पहन, उनका जिहाद 24 घंटे है और हर चीज में है। सब्जी बेचने में भी है, फल बेचने में भी है, उनका मेडिकल में भी है, उनका दवा में भी है, तो होटल में भी। तो वो तो एक एजेंडे पे चल रहा है, आपका तो कोई एजेंडा ही नहीं है। आपको 4 मुसलमान अभी अपने यहाँ दावत दे दें और कहें आप बहुत अच्छे हैं, तो आप वहां भी चले जाओगे। वो अपने एजेंडे पे फिक्स हैं, इसलिए वामपंथ का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और पूरी दुनिया में मुसलमान ये कहते हैं कि वामपंथियों के खिलाफ बहुत है मुसलमान, उस आइडियोलॉजी के खिलाफ, क्योंकि वो अल्लाह को नहीं मानते। लेकिन हिंदुस्तान में वामपंथियों और जिहादियों का स्ट्रॉन्ग नेक्सस है। यही मुसलमान हिंदुस्तान का जो मोदी के दौर में किसी छोटी सी घटना को बड़ा बनाता है और पूरी दुनिया के मुसलमानों की चिंता करता है। लेकिन भारत का मुसलमान जिस वामपंथियों की गोद में बैठ करके लड़ रहा है, वही मुसलमान जिस चाइना के दलाल हैं हिंदुस्तान के वामपंथी, उस चाइना में नहीं पूछते कि उग्र मुस्लिमों के साथ में कंसंट्रेशन कैंप में रखा जा रहा है, नमाज नहीं पढ़, वो नहीं पूछता। उन्हें मालूम है कि भारत की पॉलिटिक्स के लिए हमें वामपंथियों के साथ रहना है, क्योंकि सीताराम येचुरी के साथ मिलने के बाद उसका जो कम्युनलिज्म है वो डाइल्यूट हो जाता है। प्रकाश कारात के साथ मिलकर जो उसका कम्युनलिज्म है वो डाइल्यूट हो जाता है। तो वो चाइना के मुसलमान पे सवाल नहीं पूछता,
लेकिन दुनिया के दूसरे मुसलमानों पे सवाल पूछता है। तो ये लड़ाई राष्ट्रवादियों को लड़नी होगी, समाज को लड़नी होगी। समाज सबका हल सरकार से करना चाहता है, सरकार की लिमिटेशन होती है, चाहे ये सरकार हो चाहे दूसरी सरकार हो। आपने मुझे अपने टीवी पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें My दिया। pleasure। तो दोस्तों ये थे पुष्पेंद्र जी कुलश्रेष्ठ। आप देखते रहिए प्रलय टीवी। सब्सक्राइब कीजिए प्रलय टीवी चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के लिए।